बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल। यूनिक एयर कूल एंड सर्विसेज चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी अहम है और इसमें जो मालूमात मैं आपको दूंगा वो है फ्रिज की सर्विस के हवाले से और फ्रिज की स्मेल के हवाले से। तो पहले जो मैं आपको दिखाऊंगा, जैसा कि अभी ये मेरे पास है और इसमें जो है वो कंप्लेन थी स्मेल की। तो जिस कस्टमर का ये फ्रिज है उन्होंने इसको बार बार सर्विस किया और बहुत ही अलग अलग किस्म के और महंगे डिटर्जेंट के साथ इसको सर्विस किया, लेकिन सर्विस करने के बावजूद भी इस फ्रिज में से स्मेल नहीं जा रही थी। पहले तो मैं आपको इस फ्रिज की कंडीशन दिखाऊंगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर से तमाम जो बर्फ़ वगैरह है वो मेल्ट की गई है। मेल्ट करने के बाद इसको अच्छे तरीके से सर्विस किया गया है और सर्विस करने के बावजूद भी इसमें जो है स्मेल का फॉल्ट है वो वैसे ही था और स्मेल दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और स्मेल जो थी वो इस कदर दिमाग को चढ़ने वाली थी कि जो कि बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल भी नहीं थी। तो अब हमने इस फ्रिज को पहले तो बज़ाहिर हमने देखना है कि ये साफ़ है और इसमें कहीं भी कोई भी चीज़ सालन वगैरह दूध या दही वगैरह तो नहीं गिरा हुआ। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये मैंने सर्विस करवाई, सर्विस करवाने के बाद भी इसमें से स्मेल नहीं जा रही थी। तो मैं दोस्तों एक तो इसका रिपेयरिंग के हवाले से काम करना था और सबसे जो बड़ा मसला था वो था फ्रिज में से स्मेल नहीं जा रही थी। तो अब मैंने आपको एक अहम चीज़ दिखानी है। छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, अगर आपकी फ्रिज में से भी स्मेल दूर नहीं हो रही सर्विस के बावजूद भी या वैसे भी हल्की हल्की आती रहती है, तो हमने इस स्मेल को परमानेंट किस तरीके से दूर करना है। मैंने आपको फ्रीज़र भी चेक करवाया, फ्रिज भी साइड चेक करवाई और इसमें जो शेल्फें वगैरह होती हैं और साइड पे जो चीज़ें होती हैं वो सारी हमने निकाल ली हैं। अगर आपके घर में भी फ्रिज है तो आपने सर्विस किस तरीके से करना है और इसका जो मेन पॉइंट है, जहाँ पे ये नीचे वाली साइड पे फ्रिज में नीचे जो होल होता है, इस होल को आपने अच्छे तरीके से साफ़ करना है। और साफ़ किस तरीके से करना है, जब भी आप ब्रांड न्यू फ्रिज खरीदते हैं तो आपको एक ये छोटा सा आला दिया जाता है जिसे आप इस ड्रेन की सफाई कर सकते हैं। अगर ये आपके फ्रिज में अवेलेबल नहीं है या गुम हो गया तो आप किसी भी लकड़ी से या पेंसिल वगैरह से इस होल की सफाई करें। और जब भी आप अपनी फ्रिज को सर्विस करना चाहते हैं तो किसी भी स्पंज के ज़रिए से अंदर से और बाहर से साफ़ करें, कभी भी खुले पानी के साथ सर्विस ना करें। और चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, क्या चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, तो दोस्तों फ्रिज के नीचे वाली साइड जो पुराने मॉडल्स होते थे उनमें नीचे वाली साइड पे ये एक ट्रे दिया गया है। इस ट्रे को ये आपके सामने मैं किस तरीके से निकाल रहा हूँ, ऐसे ही आपने इस ट्रे को निकालना है और इसके अंदर जो चीज़ अवेलेबल है वो शायद दूध था और दूध ख़राब होने के बाद ये काफ़ी दिनों में इसकी जो स्मेल है वो बढ़ती जा रही थी। और अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हमने निकाल तो इस तरीके से लिया है, सर्विस कैसे करना है, किस चीज़ से करना है और इसको वापस कैसे लगाना है। जी तो दोस्तों, इस ट्रे को हमने किसी भी सर्फ के साथ, किसी भी सोप के साथ, किसी भी हैंड वॉश के साथ, किसी भी विम हो जैसा कि एरियल वगैरह या कोई भी डिटर्जेंट जो हमारे पास अवेलेबल है, अच्छे तरीके से इसको वॉश करें और वॉश करने के बाद ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमने इसको वापस री इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों, ये आप ट्रे देख रहे हैं, जैसे ही हम ट्रे का बैलेंस बरकरार रखेंगे तो ये बड़ा इजीली वापस चले जाएगी। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये कि अगर आपके पास नया मॉडल है किसी भी ब्रांड का, तो आपने ये जो पाइप नीचे आ रहा है ये फ्रीज़र का पाइप है और फ्रीज़र का पानी आता है नीचे वाली ट्रे में। जी तो दोस्तों, जो नीचे वाली ट्रे है, एक तो ये है, ये नए मॉडल्स में नहीं लगी होती। डायरेक्ट पानी नीचे वाली जो कंप्रेसर के ऊपर ड्रेन ट्रे लगा हुआ इसके अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि जो कंप्रेसर के ऊपर बड़ा सा ट्रे लगा होता है, इस ट्रे का मकसद एक तो जो पानी फ्रीज़र से या फ्रिज साइड से आता है वो पानी इस ट्रे में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और इकट्ठा शुदा पानी का ये फ़ायदा होता है कि जब हमारा कंप्रेसर चलता है मोस्टली गर्मियों में, तो कंप्रेसर हीट अप होने की वजह से उसकी जो लाइफ है वो कम होती है और कूलिंग भी काफ़ी ज़्यादा कम होना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही इस ट्रे में पानी खड़ा हुआ मिलता है तो कंप्रेसर का जो टॉप है, कंप्रेसर की जो फ्रंट साइड होती है, ऊपर वाली साइड है, वो इस ट्रे के साइड कनेक्ट होती है। तो वो
फ्रीज़र का पानी और फ्रिज का पानी एक तो हमारे फ़र्श पे नहीं आता, और दूसरा इस पानी का फ़ायदा ये है कि इस पानी से हमारा जो कंप्रेसर है वो ठंडा होता है। तो 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं दोस्तों। अब ये तीसरा तरीका है, अगर आपके पास ओल्ड फ्रिज है, ओल्ड मॉडल है, तो आपने उसकी जो फ्रंट वाली ट्रे है, नीचे वाली जो ट्रे है, वो सबसे पहले चेक करनी है और वॉश करनी है। अगर आपके पास नया मॉडल है तो फिर आपने फ्रिज की जो बैक साइड पे कंप्रेसर के ऊपर ट्रे लगा हुआ है, इस ट्रे को निकालना है, सर्विस करना है और वापस लगा देना है। तो दोस्तों ये है हम आपके लिए बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा ट्रे वॉश करने के बाद भी अगर आप फ्रिज में से स्मेल दूर करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, 4 लीमू लें, लीमुओं को दो दो हिस्सों में तकसीम करें, 2 लीमू ऊपर वाली साइड में रख दें और 2 लीमू जो है वो नीचे वाले फ्रिज में रख दें। तो दोनों लीमुओं को आपने तब तक नहीं उठाना जब तक उनका जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। ये जब भी आपने ड्रेन को, कंप्रेसर वाली जो ड्रेन ट्रे है, इसको निकालना, तो ये जो ड्रेन के पाइप्स लगे हुए हैं, इन पाइप्स को अच्छे तरीके से आपने दोबारा रिकनेक्ट करना है। अगर आप रिकनेक्ट नहीं करेंगे, जब भी ये कंप्रेसर ट्रे का जो पानी है वो ओवर होगा, वो फ्रंट वाली ट्रे में नहीं जाएगा और पानी आपके फर्श के ऊपर गिरना स्टार्ट होगा, जिससे आपके कारपेट वगैरह ख़राब हो सकते हैं या फर्श काफ़ी हद तक ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों ये तरीका मैंने आपको जो बताया ये 100% काम करेगा जब भी आपकी फ्रिज में से स्मेल आए। अगर आपके पास नया मॉडल है फिर बैक ट्रे साफ़ करनी है, और अगर आपके पास पुराना मॉडल है किसी भी ब्रांड का तो आपने फ्रंट वाला जो ट्रे है वो साफ़ करना है। उसके बाद जो पीछे ये कंप्रेसर के ऊपर ट्रे लगा होता है, इस ट्रे को अच्छे तरीके से साफ़ करना है और साफ़ करने के बाद वापस लगाना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरा तरीका आपको पसंद आया होगा, और अगर आप किसी भी तरह की मालूमात चाहते हो तो आप मुझे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर सामने आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और जाते हुए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और पास दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होता रहे। तो दोस्तों जब भी आपने बैक साइड के ये जो ट्रे है इसको उतारना है तो इसके जो स्क्रू हैं वो लगाने मत भूलिएगा। अगर आप स्क्रू नहीं लगाएंगे तो कंप्रेसर की जो वाइब्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी।